दोस्तों क्या हाल चाल। आज मैं आपको फिर से बताने वाले हैं एक्टिव में पैसिव में कैसे चेंज करें, ठीक है ना। आपको मैं आज डिटेल के बाद आपको बताएंगे, ठीक है ना। मैं आप पहले जानते हैं वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। सब बात छोड़ते हैं, अभी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें 3 लोग का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मतलब वॉइस में जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा, ठीक है, आप वही बात किसी और से कहेंगे ना, ये इसमें 3 लोग का बात होता है, ठीक है। आप जान लीजिए मतलब किसके किसके द्वारा कहा गया है, ठीक ना। इसमें ये बात होता है, ठीक ना। पहले हम जानते हैं मतलब वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस को हम लोग किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक ना। मतलब एक्टिव वॉइस देखिए उसे कहते हैं मतलब वक्ता के कहे गए बातों को उसके शब्दों में कहा जाए, मतलब हुबहू शब्दों में कहा जाए, एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कहें, आप किसी और से कहेंगे, वो कहे कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हो गया ना कि मतलब हुल उसी शब्द में कहा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। जब पैसों में चेंज करते हैं ना तब कहा मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो कहा कि वो मुझे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बात हुआ कि नहीं, वो मुझे पढ़ाएंगे, मैं कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, और वो आप कहोगे कि किसी और से कि मैं तुम्हें, वो मुझे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बात अंतर है कि नहीं, ये ना इसी हम लोग को डिक्शनरी में पहला आता है एक्टिव वॉइस। पहला था एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का हम बताया ना मतलब वक्ता के कहे गए बातों को हुल उसी शब्दों में कहा जाए, एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है ना। ये आपको जान गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही राइट ए लेटर, ठीक है ना। ये हो गया ही राइट से लेटर, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक ना। मतलब अब ये नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा कि ही राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक ना। ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक ना। वह एक पत्र, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। अभी तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक ना। लेकिन इसका सूत्र एकदम आसान से बताएंगे, ठीक ना। पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। ही राइट से लेटर मतलब वह एक पत्र लिखता है, ठीक ना। अब इसको हम पैसों में कैसे चेंज करेंगे, मतलब ये तो एक बात हुआ कि वो कहा रहा था, नहीं मतलब वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। मैं कहा वह पत्र लिखता है, ठीक है। और किसी और जा कहेगा उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पैसों वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक ना। ठीक ना दोस्तों, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब वक्ता के कहे गए बातों को हुल उसकी शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। आप मतलब वो कहा है, मैं उसको तनी इधर से इधर कहूँगा, ठीक है। मतलब उसमें कुछ मिला कर अपन लगे से कहूँगा, मतलब अपने पास से कुछ कहूँगा, ठीक ना। ये हम लोग का कहलाता है, ठीक ना। ये आप बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब इसको मैं कैसे चेंज करें, इसी को हम चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। हम आपको रूल बताएंगे, पहले हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए पहले ही है मतलब इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ही है तो ही हम लोग का सब्जेक्ट है, ही हम लोग सब्जेक्ट है ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेटर जो अंत में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग और क्या है, इज या एम ला लगता है, मतलब ही के साथ क्या लगता है, इज, ठीक है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ए लेटर इज, ठीक है। ए लेटर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, तो राइटेन, WRITEN, राइटेन, बाई लगाते हैं इसमें जरूर, जो मतलब एक्टिव में पैसे चेंज करेंगे ना जिसमें बाई लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये सिंपल सा बात है, बाई लगाना जरूरी है, ठीक है। मतलब बाई हमेशा लगेगा, ठीक है। ये भूलिएगा मत, हमेशा बाई का प्रयोग होता है। क्रिया थर्ड फॉर्म हमेशा, मतलब एक्टिव जब पैसे में चेंज करेंगे ना क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा क्रिया का, ठीक ना। अब क्या आ जाता है, ही का, तो हम ही में चेंज करते हैं, ही का हिम, आपको भी बता रहे हैं पूरा डिटेल में, ठीक ना। ये हम चेंज किए कि नहीं, बस इससे क्या लगा है, क्रिया थर्ड फॉर्म लगा, बाई लगा, उसके बाद ही का हिम लिखिए। अगर यहाँ पर सी रहेगा ना गर्ल में स्त्री में, तो यहाँ पे हीज लिखा है, ही हर लिखाएगा, ठीक ना। हर यहाँ पे लिखाएगा, ही है तो हिम लिखाएगा,
ठीक ना, इसे हम लोग चेंज करते हैं, अगर दे है तो देम लिखाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का बात होता है, ही राइट ए लेटर, ठीक है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में दिया है ना, तो मैं इसको चढ़ा बढ़ा कर मैं क्या लिख दिया, हे लेटर, ए लेटर इज राइटन बाय, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग का एक्टिव में पैसे में चेंज हो गया, ठीक है। और मैं आपको इसको बताएं सबसे अच्छा रूल बता रहा है, ठीक ना, ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। करते हैं एक्टिव और पैसिव रूल का क्या होता है, मतलब रूल क्या लगता है जब हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव में पैसिव में, ठीक है ना, ये हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक्टिव मतलब एक्टिव रूल, आप इसका परिभाषा सब समझ गए होंगे, ठीक है, हाई होप समझ गए होंगे। अब एक्टिव रूल का हम लोग परिभाषा देखते हैं, मतलब इसका हम लोग रूल देखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या क्या रहता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस ये हम लोग कराता है, ठीक है, ये लगाए नहीं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस, मतलब आपको दिया हो क्या, मतलब एक्टिव जब आप पढ़े होंगे, एक्टिव मतलब आप कैसे जानेंगे एक्टिव है क्या पैसिव है, आप कैसे जानेंगे, इसका कोई तो रूल होगा ना, वही रूल हम गा रहे हैं इसको, ठीक है। बट एक्टिव में देखना, सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट पहला रहता है ही, मतलब सब्जेक्ट क्या जानता है, नाउन होता है कुछ भी, ठीक ना, ये हम लोग को लगता है, ठीक ना। उसके बाद वर्ब बीच में रहता है, ठीक है, वर्ब बीच में रहता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, वही लिखा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म, थर्ड कुछ भी रहेगा, लेकिन जब पैसिव चेंज करना है तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, कि थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। अब हम लोग पैसिव का रूल देखते हैं, ठीक ना। पैसिव का रूल क्या होगा, पैसिव रूल होगा, पहले देखें हम कहना सब्जेक्ट, मतलब जब आप ये ध्यान दीजिए, मतलब सिंपल सा बात है, मतलब ये लिखेंगे जरूर है, ठीक है, मैं आपको बता रहे हैं अगले से, ठीक ना। यानी देखिए, अगर आप एक्टिव में पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में लिख लेना है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल ये है, मतलब क्रिया थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, ठीक है, ये आपको सिंपल सा बात है, याद कर लेना, ठीक है, क्रिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसमें बाय लगाते हैं, उसके बाद हिम या मतलब ही का क्या लिखना है ये हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है ना। पहले हम लोग पैसिव रूल देखते हैं, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जब चेंज करेंगे तब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा छोटा भी लिखते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब हमेशा छोटा भी, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, ठीक है, मतलब छोटा एकदम लिख दिया, सॉरी, हो गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा पहले, ठीक ना, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बस इसमें ये रूल लगता है, मतलब आपको ध्यान करना, हाँ पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, हाँ सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है, मतलब यानी कि पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखना, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना, इस हम याद करना है, ठीक है। और क्रिया थर्ड फॉर्म, हाँ क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद बाय, हाँ बाय लगाना, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, सब्जेक्ट को हम बताएंगे किसका लिखते हैं, ठीक ना। ये तो कुछ हो गया सिंपल सा रूल, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम लोग, मतलब आप कहेंगे इथी, मतलब एक्टिव वॉइस में पैसे में देखिए किसमें क्या नहीं चेंज होता है, ठीक ना। इसमें चार चेंज नहीं होते हैं, क्या क्या, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं चेंज होता, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये चार नहीं चेंज होते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको। पहले आपको ये रूल देना है, मतलब क्या ये रहता है, ठीक है, मतलब आपको बताएं, मतलब 12 टेंस होते हैं ना, 12 टेंस में चार का मतलब चार हम लोग का उसका रूल नहीं लगता है, ठीक है, और चार को रूल लगता है, मतलब 12 रहता है ना, 12 में से चार को हम लोग नहीं एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 8 बचता है ना, 8 में हम लोग एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग बात जानते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल थ्रू बताते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल लिखा आप देख सकते हैं, आई प्ले द क्रिकेट, ठीक है, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक ना। अब इसको पैसे में कैसे चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आप ध्यान से दीजिएगा, ये वर्ब है, ठीक है ना, ये जान गए, ये मान लीजिए कुछ भी रहता है, मतलब इसके साथ प्ले हुआ है क्रिकेट के साथ, ठीक है ना, तो क्रिकेट द क्रिकेट लिखेंगे पहले, ठीक है ना। कैसे हम लोग लिखे सब ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, आई है तो क्या लिखेंगे हम लोग, द क्रिकेट, द क्रिकेट, ठीक है, द क्रिकेट हो गया, द क्रिकेट। उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब इज, इज इज नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ में एम लगेगा, ठीक है, द क्रिकेट इज लगा सकते हैं हम लोग, द क्रिकेट इज, ठीक है। उसका वर्ब कॉस थर्ड फॉर्म है ना, यानी कि मतलब द क्रिकेट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है ना, वर्ब प्लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, प्लेयर्ड, ठीक है। ये मतलब
प्ले में थर्ड फॉर्म लगता है, ई डी जोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाई लगाना है, ठीक है, यहाँ आप लगा लेते हैं बाई, ठीक है। बाई के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट को आई है तो आई के बाद मी लगाते हैं, ठीक है। यानी देखिए आई प्ले द क्रिकेट, ये हम लोग को किस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। अब इसे किसको और कहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए द क्रिकेट इज प्लेयड बाई मी, मतलब मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है ना। ये हो गया ना, मतलब एक्टिव में पैसिव में चेंज, बस आपको यही ध्यान देना, ठीक है। और आप घबराइएगा, मतलब आपको मतलब पास्ट में दिया होगा या फ्यूचर में दिया होगा, ठीक है। लेकिन आपका सब इसी तरह बनेगा, यानी कि मतलब यहाँ मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब में आपको यहाँ मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस होगा ना, तो आप कैसे जानेंगे कौन सा टेंस है। आपको यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर मतलब हेल्पिंग वर्ब में दिया होगा, ठीक है, या हेड दिया होगा, तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसमें हेड ही लगाएंगे, ठीक है। ये हम लोग इसमें बस कुछ चेंज नहीं करना रहता, वही जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। यानी जब इसमें नहीं दिया है तो इसमें दिया है ना, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं क्रिया थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में हो, सब में या प्रेजेंट में हो, सब में क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा, पैसिव में चेंज करेंगे तब, ठीक है। हाई आप समझ गए एक्टिव में पैसिव में चेंज, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता देते हैं, क्या, चलिए मतलब बताएं ही को क्या लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, बताते हैं, ठीक है, इसी बात पर।